नमस्कार, आप देख रहे हैं दयालपेटा में आपके साथ राघव शर्मा। देश में आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसी को लेकर तमाम पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी भी विजयश्री बनने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। इसी बीच अमित शाह का ग्वालियर चंबल में दौरा है और आज वो दौरे पर हैं। इसी बीच ग्वालियर क्षेत्र में आज वो दौरा करेंगे और इसी बीच कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। इसमें ज्योतिराज सिंधिया, हितानंद शर्मा, संगठन महामंत्री, तमाम बीजेपी के चंबल ग्वालियर चंबल के जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और वो जीत का मंत्र देंगे कि 2024 में कैसे बीजेपी को विजयश्री बनना है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानेंगे इस बार लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कितने प्रचंड। क्या नाम है आपका, पहले आपका नाम बताइए। योगेंद्र सिंह तोमर। तोमर साहब, ये बताइए क्या लगता है इस बार बीजेपी कितने आंकड़े छू रही है सीटों का? बीजेपी जो है 370 से ऊपर सीटें जा रही हैं और ग्वालियर में बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। ये चंबल, ग्वालियर चंबल से ज्योतिराज सिंधिया का गढ़ माना जाता है। क्या लगता है महाराज जी को इस बार मैदान में उतारना चाहिए पार्टी को? बिल्कुल उतारना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से, संगठन से जो भी कोई आएगा उसको प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। यदि पार्टी सिंधिया जी को टिकट नहीं देती है, किसी और को देखती है, तो क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट होगा उसको हम प्रचंड बहुमत से विजय करेंगे। क्या लगता है पार्टी को इस बार सिंधिया जी को वापस से मौका देना चाहिए चंबल क्षेत्र में? बिल्कुल देना चाहिए। महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी को लड़ाना चाहिए और लोकसभा उनको टिकट मिलना चाहिए। ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता उनके साथ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर, और भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सांसद यहाँ से बन के जाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी उनको यहाँ से टिकट देती है लोकसभा का। कार्यकर्ता क्या चाहता है यहाँ का? कार्यकर्ता ये चाहता है कि संगठन है भारतीय जनता पार्टी से जिसको भी टिकट मिलेगा उसको बहुत प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएंगे। तो वोट चेहरे को देख कर दिया जाएगा कि सिर्फ मोदी को देख कर दिया जाएगा? वोट तो जो है चेहरे के साथ साथ मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देते हैं हम। हाँ। संगठन सर्वोपरि है हमारे यहाँ। तो सिंधिया जी को इस बार मैदान में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हाँ। हम चाहते हैं कि सिंधिया जी मैदान में आए और उनको हम भारी भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीत के दिलाएं। कौन से क्षेत्र से सिंधिया जी को उतरना चाहिए? इस क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र से, ग्वालियर से उतर जाए, गुना से उतर जाए, सिंधिया जी ने इतने विकास कार्य कराए ग्वालियर चंबल संभाग में कि वो जहाँ से भी उतरेंगे उनकी विजय लाखों मतों से होगी। और उन्हें विकास के क्षेत्र में, क्षेत्र को बहुत सर्वोपरि रखा है, आगे रखा है। सिंधिया जी को अधिक से अधिक मतों से बीजेपी के कार्यकर्ता विजय दिलाएंगे। सिंधिया जी 18 के बाद बीजेपी में आए, उससे पहले कांग्रेस में थे, तो कहीं कार्यकर्ताओं में ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस में थे, इस बीजेपी में आ गए, इस बार उतरना चाहिए कि नहीं? सारे एक हैं। हाँ। और एक ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हैं हम और महाराज के लिए बिल्कुल हैं, तैयार हैं। क्या लगता है महाराज जी को इस बार मैदान में उतरेंगे तो कार्यकर्ता कितना समर्थन करेगा उन्हें? पूरा समर्थन करेगा, 100 से 100%। हमारे बीच में ऐसा कैंडिडेट जनसेवक हो, उनके जितने भी जनसेवा के वो सेवक है, माननीय प्रद्युम्न सिंह जी है और भी लोग हैं, नरेंद्र सिंह जी है। महाराज को अगर ग्वालियर टिकट मिलता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है। और उनके आने से हम लोगों को बल मिलेगा और भारी बहुमत से हम लोग उनको विजय बनाकर दिल्ली भेजेंगे। और जो उनकी जगह कोई और कार्यकर्ता उतरता है, महाराज जी को इस बार बीजेपी नहीं उतारती मैदान में, तो क्या लगता है कार्यकर्ता कहीं दुखी होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सौभाग्य है, अगर इन लोगों को मौका मिला तो बहुत ही ऊंचाई तक जाएगा हमारा ग्वालियर। बहुत डेवलपमेंट किया है, तो इस डेवलपमेंट को देखते हुए जो विकास होगा हमारे शहर में और उद्योग आएंगे, जिसके लिए पहल कर रहे हैं हमारे शीर्ष नेता, तो ग्वालियर में ज्यादा उद्योग लगाएंगे। और जो विश्वास है पूरी जनता को ग्वालियर को कि अगर ये लोग आते हैं, हमारे महाराज साहब आ जाएं, चाहे तोमर साहब आ जाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे ग्वालियर के लिए, आगे के लिए। तो ऊर्जा मंत्री हैं, मिली है। मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात कर रहा हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर तो अभी विधानसभा अध्यक्ष होते, मुरैना सीट खाली हो चुकी है, मुरैना की। लीडर है हमारे यहाँ। ये जो भी आएगा ग्वालियर का विकास होगा और आने वाली जो पीढ़ी है उनको बहुत ऊंचाई तक जाएगी। क्या लगता है महाराज जी को केंद्र में जाना ठीक रहेगा कि प्रदेश में आना चाहिए उनको? केंद्र में रहे महाराज तो विकास करते हैं। आप देखो हवाई अड्डा कितना अच्छा सुंदर बनाया है ना। एलिवेटेड रोड देखो कितना अच्छा ग्वालियर विधानसभा में विकास किया महाराज ने। तो प्रदेश में हो चाहे केंद्र में, महाराज की हमेशा मंशा रहती है विकास कार्य के लिए। हमेशा उनकी मंशा रहती है विकास कार्य हो, आम जनता के लिए उसका अभी जन कल्याण योजना का लाभ मिले। तो ये सारी सिंधिया जी की हमेशा अपेक्षा है कि क्षेत्र में जितना अच्छा सा विकास हो ग्वालियर में,
चाहे हमारे बड़े महाराज माधवराव सिंधिया थे, चाहे ज्योतिराव सिंधिया जी हो, तो उनकी हमेशा रहती विकास कार्य अच्छी सच्चा हो, और विकास कार्य किए दिख रहा है आम जनता पब्लिक को, सबको दिख रहा है। कांग्रेस कह रही है कि महाराज जी यदि बीजेपी महाराज जी को यदि बीजेपी उतारती है तो हमारे पास ऐसे कैंडिडेट है जो महाराज जी को हरा सकते हैं। ऐसा तो संभव ही नहीं है। हाँ। महाराज के आगे कोई टिक जाए कोई भी आ जाए, ऐसा संभव नहीं। अपनी जमानत भी पहले बचा ले, वो पहले कांग्रेस का कोई कैंडिडेट भी लड़ेगा वो जमानत भी नहीं बचा पाएगा महाराज के सामने। अच्छा। हाँ, कोई भी आ जाए। भाई कांग्रेस ने काम क्या किया बताओ आप, कहाँ विकास कार्य किया कुछ है कांग्रेस का? सब लोग आ रहे हैं बीजेपी को, तो बीजेपी की नीतियों से अवगत है। भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, उससे सभी लोग खुश है, सब लोग आना जाना चालू करे। इस बार क्या चंबल में कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी? बिल्कुल होगी। हाँ। एक भी सीट नहीं आएगी, मध्य प्रदेश में नहीं आ रही है एक सीट भी। हाँ। 29 बीजेपी के बीजेपी की है। हाँ। इस बार बीजेपी 29 सीटों पर अपना कमल खिला लेगी। बिल्कुल। हाँ। काम के आधार पर, विकास के आधार पर, और जो मोदी जी की मन की बात है, उनका जो काम हो रहा है, 80 करोड़ आदमी को राशन मिल रहा है। जो गरीब आदमी है 80 करोड़ को राशन मिल रहा है, कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं, केंद्र सरकार दे रही है। गरीबों की कौन सुन रहा है? वो सुन रहे हैं ना। महाराज साहब उनके सेवक अंग हैं, उनके साथी हैं, बीजेपी की साथी हैं, हम लोग उनके सेवक हैं। महाराज जी को राज्य में लाना चाहिए, ऐसे कार्यकर्ताओं की कुछ भूमिका है कि कोई पद दे के महाराज जी को राज्य में लाया? महाराज जी कहीं भी आ जाए, केंद्र में आ जाए और चाहे राज्य में आ जाए, महाराज जी है। ज्योतिराज सिंधिया है। उनकी सोच एक ही है, शहर का विकास, जिले का विकास, फिर देश का विकास और देश का विकास। वो इतने छोटे मोटे आदमी थोड़ी है कि इतनी अपनी किसी उस बात के लिए वो करें। उनको जहां भी बैठा देंगे मोदी जी, वहां उनका नाम वो रोशन करेंगे। सिंधिया जी कोई ऐसे आदमी नहीं है, वो संपन्न, हर तरह से संपन्न आदमी है, लेकिन उनको एक ही चिंता रहती है, मेरी शहर की जनता, मेरे देश की जनता सुखी रहे, मोदी जी के नेतृत्व में सुखी रहे, बस। और क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कार्यकर्ताओं के अंदर चीजें कि कांग्रेस से आए हैं महाराज जी बीजेपी के अंदर, तो हम क्यों इनका वो करें, हम अपने बीजेपी के किसी कैंडिडेट को, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग कार्यकर्ता एकजुट है। लोकसभा में किसी को भी टिकट मिले, एकजुट एक मत से भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कांग्रेस के से आए हैं कि बीजेपी से आए, सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। इसमें कोई वो थोड़ी है कि कांग्रेस से आए हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता है। पर इस बार बीजेपी लगातार विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अलग ही परिणाम मिले, एक प्रचंड जीत मिली। कांग्रेस का दावा था कि जमीनी स्तर पे कि इस बार हम विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। कमलनाथ का बीजेपी में जाने अड़कने तेज होगी, कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बेटे नकुलनाथ कमल जा रहे हैं बीजेपी में। तो कार्यकर्ताओं में कुछ था कि कमलनाथ को बीजेपी क्यों ले रही है, ऐसा कुछ था कि आने दो किसी भी को भी? ऐसा है, अगर कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों से वो सहमत है तो आज स्वागत है, दरबार खुले, मना कौन कर रहा है? अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? कमलनाथ जी आए, नकुलनाथ जी आए, हम तो पूरी कांग्रेस आए, प्रतिशत जीतू पटवारी आ जाए, क्या है? वेलकम, स्वागत है उनका, मना कौन कर रहा है? भाई वो भारतीय जनता पार्टी को जो नीतियां हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं देश में, उनकी नीतियों से वो अवगत है, तो अच्छी बात है, खुशी है, आए, दिक्कत थोड़ी है। मतलब कोई भी बीजेपी में आ सकता है, सबका मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल स्वागत है। पर जो बीजेपी आरोप लगा देती है कि भ्रष्टाचार के बाद बीजेपी में आने के बाद वो शांत हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं, कहाँ भ्रष्टाचार है? विपक्ष पे आरोप लगाती है, कोई नेता बीजेपी में आ जाता है, ऐसा बीजेपी है, शांत हो जाती है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शांति जो तो आप लोगों का ये है, कुछ ना कुछ पत्रकार को पूछना है। मैं बताऊं, नहीं पत्रकार वही पूछता है जो कल तक नेता बोलता था, आज उसको पूछता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, यहाँ वो है, ऐसा बीजेपी कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टियों की जो अच्छी नीतियां हैं, जनकल्याण योजना है, उनसे सभी लोग सहमत, उनसे खुश हैं। आम पब्लिक जनता काम हो रहे हैं, क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। तो कोई भी हो, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, आदमी का चाहिए विकास कार्य चाहिए, गरीब आदमी को चाहिए उज्ज्वला गैस। आज लोग चूल्हे पे, लोग महिलाएं गांव ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, धुएं से कितना कष्ट उनको होता था। आज माननीय नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख की व्यवस्था की है, कहीं भी गरीब अपना इलाज करा सकता है। तो उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो काम है, उससे सभी लोग खुश हैं। चंबल क्षेत्र में ऐसा कौन सा विकास है जो रुका हुआ है, आप लगता है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें विकास कंप्लीट हो जाएगा? कौन सा विकास आपको लग रहा है? सब चालू है, सारे चालू हैं। हाँ। कोई से बंद नहीं है। कोई ऐसा तो विकास होगा कि एक काम ये अब इस बार बीजेपी आएगी तो ये कर देगी, कुछ ऐसा बात नहीं है? हमारे इंडस्ट्रियल एरिया जो है, हाँ। उद्योग नगरी वो बड़े महाराज ने लगाई थी। हाँ।
श्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया। क्योंकि कौन सुन रहा है, वो सुन रहे हैं ना। महाराज साहब उनके सेवक अंग हैं, उनके साथी हैं, बीजेपी की साथी हैं, हम लोग उनके सेवक हैं। महाराज जी को राज्य में लाना चाहिए, ऐसे कार्यकर्ताओं की कुछ भूमिका है कि कोई पद दे के महाराज जी को राज्य में लाया जाए? महाराज जी कहीं भी आ जाए, केंद्र में आ जाए और चाहे राज्य में आ जाए, महाराज जी है। ज्योतिराज सिंधिया है, उनकी सोच एक ही है, शहर का विकास, जिले का विकास, फिर देश का विकास और देश का विकास। वो इतने छोटे मोटे आदमी थोड़ी है कि इतनी अपनी किसी उस बात के लिए वो करें। उनको जहां भी बैठा देंगे मोदी जी, वहां उनका नाम वो रोशन करेंगे। सिंधिया जी कोई ऐसे आदमी नहीं है, वो संपन्न, हर तरह से संपन्न आदमी है, लेकिन उनको एक ही चिंता रहती है, मेरी शहर की जनता, मेरे देश की जनता सुखी रहे, मोदी जी के नेतृत्व में सुखी रहे, बस। और क्या करना होगा। तो ऐसा तो नहीं है कार्यकर्ताओं के अंदर चीजें कि कांग्रेस से आए हैं महाराज जी बीजेपी के अंदर, तो हम क्यों इनका वो करें, हम अपने बीजेपी के किसी कैंडिडेट को, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग कार्यकर्ता एकजुट है। लोकसभा में किसी को भी टिकट मिले, एकजुट एक मत से भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस के से आए हैं कि बीजेपी से आए, सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। इसमें कोई वो थोड़ी है कि कांग्रेस से आए हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता है। पर इस बार बीजेपी लगातार विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अलग ही परिणाम मिले, एक प्रचंड जीत मिली। कांग्रेस का दावा था कि जमीनी स्तर पे कि इस बार हम विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। कमलनाथ का बीजेपी में जाने अटकने तेज होगी, कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बेटे नकुलनाथ कमल जा रहे हैं बीजेपी में। तो कार्यकर्ताओं में कुछ था कि कमलनाथ को बीजेपी क्यों ले रही है, ऐसा कुछ था कि आने दो किसी भी को भी? ऐसा है, अगर कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों से वो सहमत है तो आए, स्वागत है, उनके दरबार खुले, मना कौन कर रहा है? अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? कमलनाथ जी आए, नकुलनाथ जी आए, हम तो पूरी कांग्रेस आए, प्रतिशत जीतू पटवारी आ जाए, क्या है, वेलकम, स्वागत है उनका, मना कौन कर रहा है भाई? वो भारतीय जनता पार्टी को जो नीतियां हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं देश में, उसकी नीतियों से वो अवगत है, तो अच्छी बात है, खुशी है, आए, दिक्कत थोड़ी है। मतलब कोई भी बीजेपी में आ सकता है, सबका मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल स्वागत है। पर जो बीजेपी आरोप लगा देती है कि भ्रष्टाचार के बाद बीजेपी में आने के बाद वो शांत हो जाता था, नहीं ऐसा नहीं, कहाँ भ्रष्टाचार है? विपक्ष पे आरोप लगाती है, कोई नेता बीजेपी में आ जाता है, ऐसा बीजेपी है, से शांत हो जाती है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शांति जो तो आप लोगों का ये है, कुछ ना कुछ पत्रकार को पूछना है। मैं बताऊं, नहीं पत्रकार वही पूछता है जो कल तक नेता बोलता था, आज उसको पूछता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, यहाँ वो है, ऐसा बीजेपी कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टियों की जो अच्छी नीतियां हैं, जन कल्याण योजना है, उनसे सभी लोग सहमत, उनसे खुश हैं। आम पब्लिक जनता काम हो रहे हैं, क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। तो कोई भी हो, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, आदमी का चाहिए विकास कार्य चाहिए, गरीब आदमी को चाहिए उज्ज्वला गैस। आज लोग चूल्हे पे, लोग महिलाएं गांव ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, धुएं से कितना कष्ट उनको होता था। आज माननीय नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख की व्यवस्था की है, कहीं भी गरीब अपना इलाज करा सकता है। तो उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो काम है, उससे सभी लोग खुश हैं। चंबल क्षेत्र में ऐसा कौन सा विकास है जो रुका हुआ है, आप लगता है कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें विकास कंप्लीट हो जाएगा? कौन सा विकास आपको लग रहा है? सब चालू है, सारे चालू हैं, हाँ। कोई से बंद नहीं है। कोई ऐसा तो विकास होगा कि एक काम ये अब इस बार बीजेपी आएगी तो ये कर देगी, कुछ ऐसा बात नहीं है? हमारे इंडस्ट्रियल एरिया जो है, हाँ। उद्योग नगरी वो बड़े महाराज ने लगाई थी, हाँ। श्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया। अब उनके जाते ही लोगों ने, ये तो सरकार है जो आती है बदलती रहती है, क्या किया, कुछ कम हो गया। इससे आशा हमें है कि हमारे बड़े छोटे महाराज जी आएंगे, ज्योतिराज सिंधिया जी आएंगे, उस उद्योग को हम दोबारा संपन्न कराना है, उद्योग बनाना है और चालू कराना है, जो बंद है उनको चालू कराना है। इस जनता की यही मांग है उनसे कि महाराज साहब बहुत हो गया, विकास आप बहुत कर रहे हैं, अब थोड़ा सा उद्योगों को भी चालू करवा दो, बस। और वो आएंगे, वो कराएंगे। लगता है इस बार महाराज जी मैदान में उतरेंगे, उसके बाद तो ग्वालियर की किस्मत थोड़ा बहुत बदल जाएगी। ग्वालियर की किस्मत बदल जाएगी, मध्य प्रदेश की किस्मत बदल जाएगी। हाँ। और छोड़ो, मतलब ग्वालियर अकेला नहीं कि ग्वालियर अकेला, मध्य प्रदेश की किस्मत बदल जाएगी और अच्छा हो जाएगा। विकास काम उनको, बीजेपी का काम है, विकास करो, सम्मान करो और प्यार करो। जब जो सब जनता को मिलेगा तो जनता उसको राजी करती है, स्वीकार करती है। हाँ, राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, बोले कि हमारी ये न्याय यात्रा जो है ना, अब बदलाव लाएगी पूरे देश के अंदर। तो क्या लगता है, बदलाव हो जाएगा? देखिए साहब, एक मिनट सुनो आप, आओ आगे आओ आप। समय समय के अनुसार सब में परिवर्तन हुआ है, समय समय के अनुसार सबको परिवर्तन हुआ है। लोग कहते हैं इंदिरा जी को यानी कोई नहीं हटा पाएगा, वो भी हट गई। ये तो समय की बात है,
लेकिन इन पे जितना हम पे जितना विकास कार्य करने की क्षमता जितना हम कर रहे हैं और आगे हम पे जितनी हम करेंगे, ये तो जनता का वो है, जनता क्या करती है बात की बात है। न्याय यात्रा में कोई बस न्याय यात्रा कुछ नहीं, न्याय यात्रा आप कर रहे हो अच्छी बात है, उनको क्या करना है वो जाने, राहुल गांधी जाने, वो लोग जाने, बीजेपी को क्या करना है वो हमारे बीजेपी नेता जानेंगे बस। तो क्या कौन बोल रहा था, आप बोल रहे थे 70 साल में कांग्रेस ने विकास नहीं कर पाया। 70 साल में अभी तक तो कोई न्याय नहीं कर पाया, अब न्याय की क्या उम्मीद रखना उनसे, कोई उम्मीद नहीं भैया। 70 साल तो दुखी हो चुके हैं हम। हमारी बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, महाराज साहब आएंगे, उन्होंने तो इतना डेवलपमेंट कर दिया है ग्वालियर को, मध्य प्रदेश को। आज हमारे रेलवे स्टेशन देखिए आप, हमारे एयरपोर्ट देखिए आप, सभी जगह काम चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। आज हमारे ग्वालियर के हॉस्पिटल देखिए आप, जो छोटे छोटे हॉस्पिटल थे वो ग्वालियर के हॉस्पिटल 1 नंबर बन गए हैं, 1 नंबर। कोई गरीब आदमी परेशान नहीं हो रहा, और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी आयुष्मान कार्ड से ही इलाज चल रहा है। अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो 5 लाख का इलाज फ्री होता है। मैं खुद होके आया उस चीज के लिए भैया। और मैदान में महाराज जी को आना चाहिए, बिल्कुल आना बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हमारे सौभाग्य की बात है। अब आप बताइए, आप ऐसा आदमी अगर हमारे बीच में आएगा, ग्वालियर के लिए सौभाग्य की बात है। तो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि इस बार यदि मैदान में महाराज जी उतरते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी और ग्वालियर का अलग विकास होगा। अब देखते हैं कि बीजेपी क्या निर्णय लेती है। लोकसभा चुनाव है, 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और बीजेपी हमेशा अलग निर्णय लेती है, अपने निर्णय के लिए जानी जाती है। किसको मैदान में उतार दे कोई पता नहीं है, लेकिन अब किसके लोकसभा चुनाव किसके लिए कटता है, कौन कौन किसको टिकट बंटता है, बीजेपी किसको बांटती है, किसको देती है, ये बड़ी बात होगी। अभी देखना होगा और लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम आते हैं। शुभम के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट ग्वालियर से।